क्रिसमस हम 25 को अवश्य मनाते हैं, 25 दिसंबर को, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी 4 हफ्तों से धार्मिक तैयारी होती है। और इन तैयारियों के बीच मैं अलग अलग जगह पे गया, बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ हमने मनाई। और कल शाम को मैं खातगोदाम हमारे सुचेतना सेवा केंद्र है और जितने सारे हमारे सेवा कार्य से जुड़े हुए भाई बहने हैं, हम लोग करीबन 900 गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। इन सेवा देने वाले हमारे भाई बहनों के साथ कल शाम को क्रिसमस को प्रोग्राम था। और आज सुबह सेंट्रल जेल में गया मैं, यानी कि मैं कैदी हूँ। वहाँ पे करीबन 600 लोगों के साथ हमारे 2 विद्यालयों के बच्चों ने, यानी अभिषेक कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मरिया गोरेटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने हमारे कैदियों को आज सुबह क्रिसमस का शुभ संदेश पहुंचाया है। मकसद यही है कि अलग अलग वर्ग के जनता के साथ हम क्रिसमस मनाएं। ये भी सोचा हमारे पत्रकार और मीडिया बंधु जो हैं, समाज में और समाज की गतिविधियों में हमेशा आगे रहते और एक्टिव रहते हैं, और आपका योगदान भी समाज के लिए बहुमूल्य है। यदि कोई इंसान सुबह नाश्ते के साथ दूसरा कार्य करता हो, वो कार्य जो है अखबार पढ़ना या टीवी देखना या मीडिया से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको पाना, मतलब मीडिया और जो पत्रकारिता हमारे जीवन के विभिन्न अंग बन गया है। तो मैं सबसे पहले समाज के लिए आप जो योगदान देते हैं उसके लिए विशेष रूप से बरेली जनता को लेकर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप लोग इसमें हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, नई नई खबरें को छापने के लिए, उसके प्रचार के लिए, और इसके पीछे बहुत मैं काफी व्यस्त रहा। और क्रिसमस हम 25 को अवश्य मनाते हैं, 25 दिसंबर को, लेकिन इसकी तैयारी काफी 4 हफ्तों से धार्मिक तैयारी होती है। और इन तैयारियों के बीच मैं अलग अलग जगह पे गया, बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ हमने मनाई। और कल शाम को मैं खातगोदाम हमारे सुचेतना सेवा केंद्र है और जितने सारे हमारे सेवा कार्य से जुड़े हुए भाई बहने हैं, हम लोग करीबन 900 गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। इन सेवा देने वाले हमारे भाई बहनों के साथ कल शाम को क्रिसमस को प्रोग्राम था। और आज सुबह सेंट्रल जेल में गया मैं, यानी कि मैं कैदी हूँ। वहाँ पे करीबन 600 लोगों के साथ हमारे 2 विद्यालयों के बच्चों ने, यानी अभिषेक कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मरिया गोरेटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने हमारे कैदियों को आज सुबह क्रिसमस का शुभ संदेश पहुंचाया है। मकसद यही है कि अलग अलग वर्ग के जनता के साथ हम क्रिसमस मनाएं। ये भी सोचा हमारे पत्रकार और मीडिया बंधु जो हैं, समाज में और समाज की गतिविधियों में हमेशा आगे रहते और एक्टिव रहते हैं, और आपका योगदान भी समाज के लिए बहुमूल्य है। यदि कोई इंसान सुबह नाश्ते के साथ दूसरा कार्य करता हो, वो कार्य जो है अखबार पढ़ना या टीवी देखना या मीडिया से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको पाना, मतलब
मतलब मीडिया और जो पत्रकारिता हमारे जीवन के विभिन्न अंग बन गया है। तो मैं सबसे पहले समाज के लिए आप जो योगदान देते हैं उसके लिए विशेष रूप से बरेली जनता को लेकर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप लोग इसमें हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, नई नई खबरें को छापने के लिए, उसके प्रचार के लिए, और इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को। कभी कभी उन क्षेत्रों में जाना पड़ता है जहां पर स्थिति शायद सामान्य ना हो, फिर भी वहां बीच में जाकर आप लोग खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं। और मीडिया का योगदान पूरे विश्व में आजकल एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता है। हमने कहीं पढ़ा, यदि मीडिया सही है तो देश का विकास चौगुना बढ़ेगा। यदि मीडिया सही है तो देश का विकास चौगुना बढ़ेगा, और कहीं भी मीडिया भ्रष्ट हो जाएगी तो देश का विकास जितना होना है उतना नहीं होगा। और आपको ये एक न केवल प्रोफेशन मानता हूं मैं, लेकिन आपके लिए एक बुलाहट भी है कि आप लोगों को मैं समझता हूं ईश्वर ने इस कार्य के लिए चुना है। एक मात्र एक जॉब नहीं है, लेकिन आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमने सोचा क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम सभी एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाएं, और हमारे बच्चों ने क्रिसमस के गीत गाए। और इन दिनों में ईसाई समाज घर घर में जाकर क्रिसमस के आनंद को हम लोग फैलाते हैं। ये जितने हमारे क्षेत्र हैं, यानी 9 जिलों में जहां जहां फादर लोग और धर्म रहने टीचर्स लोग और कभी कभी स्कूल के बच्चे भी जुड़ जाते हैं, तो घरों में जाकर हम लोग क्रिसमस के गीत गाते हैं। और क्रिसमस एक मुक्ति का त्योहार है। देखिए, ईश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर को सब कुछ संभव है। उस संभवता में ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, और कितना अच्छा लगता है। बाइबल में एक शब्द है इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। ये नहीं कि हम सुबह पूजा करते वक्त या शाम को दुआ करते वक्त ईश्वर हमारे मध्य में है। ईश्वर हर क्षण हमारे जीवन की रक्षा करता है और हमारे साथ रहते हैं ईश्वर। और उसकी उपस्थिति को हर धर्मावलंबी मानते हैं, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, या गुरु नानक जयंती हो। हम लोग ईश्वर की उपस्थिति को हमारे त्योहारों के साथ मनाते हैं। और भारत को हमेशा ऐसा देखा जाता है कि एक देश जहां पर हर महीना कुछ ना कुछ त्योहार होता, हर हफ्ते त्योहार होते। और हमारे हिंदू धर्म में भगवानों के लिए एक एक दिन भी तय किया जाता है। क्यों? भगवान की उपस्थिति को महसूस करने के लिए। और उसकी उपस्थिति जब हमारे साथ होती है तो मीडिया का एक जिम्मेदारी या दायित्व भी बनता कि हम सही रूप से, सही दृष्टिकोण से जो पत्रकारिता या मीडिया का कार्य है, इसमें सरकार और जनता को साथ लाए, और देश की प्रगति किस प्रकार होगी इस पर हम लोग ज्यादा कार्य करें। क्योंकि हमारे देश में तमाम योजनाएं हैं, और इन योजनाओं की मेरा सोच है, यदि मैं गलत हूं मुझे माफ करिएगा, तमाम योजनाएं, लेकिन ये योजनाओं की कभी
आलोचना नहीं होती, एनालाइज नहीं करते। इस एक योजना, 1 साल के बाद योजना खत्म हुई, इस योजना से देश को क्या लाभ हुआ, समाज के लिए इसकी उपलब्धियां क्या रही और समाज में कितना विकास पाया, ये हमें नजर में नहीं आता। इसके आंकड़े भी हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलते। तो मैं जरा सा छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जब भी हमारे समाज को लेकर, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति और किसान, इन सबको लेकर इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन इस योजनाओं से देश को क्या फायदा हुआ, समाज को, और कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों को इससे लाभ मिला, ये जरा सा इसको उजागर करने की आवश्यकता है। मेरा सोच है, यदि मैं गलत हूं मुझे माफ करिएगा। और आप सभी आए, आपको मैं जानता हूं शाम के वक्त आपको जाकर रिपोर्टिंग वगैरह करना है और समय की पाबंदी भी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मैंने एक बात महसूस की, अभी बच्चे बहुत अच्छा डांस दे रहे थे, प्रस्तुति दे रहे थे फादर, तो मैंने महसूस किया कि एक फ्यूजन है वेस्टर्न म्यूजिक का और इंडियन क्लासिकल का, और वो फ्यूजन अगर आप देखें, वो मिश्रण आप देखें, तो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का मिश्रण हमें यहां देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अब से लगभग 2000 साल पहले, 2021 वर्ष पहले मोटा मोटा एक मसीहा इस धरती पर आया और उसने हमें दया और मानवता का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने इस मानव सभ्यता के विकास को आज वहां पर लाके खड़ा किया जिसे हम गर्व से कहते हैं कि हम 21वीं सदी के सिटीजन हैं। ये जो इक्वलिटी है, आज हमारा संविधान भी इक्वलिटी की बात करता है, ये जो समानता है, ये जो दया है, ये जो परोपकार है, ये किसने दिया इस दुनिया को? तो वो प्रभु ईसा मसीह, उनको नमन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर हम सब इंसान आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हमारा रिलीजियस फेथ चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया को आगे बढ़ाने का, इस दुनिया को रास्ता दिखाने का जो एक काम किया वो अभूतपूर्व है। उसके आगे सारी बातें, सारे शब्दातीत हो जाते हैं, शब्द फेल हो जाते हैं। जैसा हमारी सिस्टर कह रही थी, वो फादर ने भी एक इशारा किया कि आज मीडिया के साथियों को बुलाया है, तो खाली मीडिया का काम जितना मैंने महसूस किया फादर, सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक करप्शन का उजागर करे, कुछ खबरें छाप दे, कुछ अच्छी सी क्लिपिंग दिखा दे। मुझे लगता है बात इससे थोड़ी ज्यादा बड़ी है। हमारे पास गवर्नेंस के 3 मॉडल हमने फील किए हैं जो पिछले 500 से 1000 साल तक। एक जिसमें एक राजा होता था और हम सब प्रजा होते थे। अब राजा को कोई बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि भाई इसको ये सजा दे दो, तो उसकी कोई अपील नहीं। राजा राजा था और हम सब प्रजा थे, एक क्लासिफिकेशन था। उसके बाद एक दौर आया कॉलोनियल सिस्टम का, जिसमें कुछ शासक आते थे, कुछ कंपनियां आती थी और हम सबको गुलाम बना लेती थी। और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हुआ, हम भारतीय भी लंबे समय गुलाम रहे। इसके बाद डेमोक्रेसी आई और इस डेमोक्रेसी ने हमें आपको सबको सिटीजन बनाया। प्रभु ईसा मसीह ने यही तो सिखाया था, समानता, बराबरी। हमको बराबरी का अधिकार किसने दिया? हमें किसी राजा ने नहीं दिया, हमें किसी ब्रिटिश कंपनी ने नहीं दिया, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, हमारे लिए जो धर्म पुस्तक है उसने हमें दिया। तो हमारी नागरिकता को बचाए रखने के लिए, हमारे अंदर के सिटीजन को बचाए रखने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मीडिया। आज के दौर में मैं महसूस करता हूं सोसाइटी में घूमते हुए लोग मीडिया को बड़े हेलो